एसएससी कमीशन सभी सदस्यगणों को भी सरे समारोह में आमंत्रित करता हूं और आज के इस ऑनलाइन पूजन समारोह के उपदेशक प्रोफेसर फ्रांसिस एसजे को भी सरे हृदय से आमंत्रित करता हूं। पाली के पल्ली पुरोहित तथा सहायक पल्ली पुरोहितों एवं अन्य सभी पुरोहितों, सिस्टरों तथा सभी विश्वासी माता पिताएं, भाई बहनों को आज इस ऑनलाइन पूजा पाठ में उपस्थित रहने को सरदिल से आमंत्रित करता हूं। बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि सेंट जोसेफ महान राजा दाऊद के वंश का एक धार्मिक व्यक्ति था एवं माता मरिया की शुद्ध बर तथा बालक यीशु के पालक पिता था। सेंट जोसेफ ईश्वर के आज्ञाकारी, नम्र स्वभाव और धीरज से भरे हुए व्यक्ति थे। इसलिए वे पुरुषों तथा मानव में महान है। मंडली चला रहे हैं। बहुतों ने सेंट जोसेफ को साक्षी मान के अपने मजदूरी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आइए हम आज सेंट जोसेफ को याद करते हुए इस ऑनलाइन पूजन विधि में भक्ति पूर्वक भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा तन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। के संरक्षक संत योसेफ महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू, है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू, है योसेफ, तू है हमारी शान। संत
की क्या की मूरत है, प्रतिमा है तू धीरज की क्या की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया, सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़ यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रिस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ, तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ के आदर में प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख आकाश में आपके पास आते हैं और आपके अति पवित्र दिल से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक कुमारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि कृष्ण ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर
आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के रक्षक, यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट के हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके वरदान एवं आपके मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग के आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के तुझे ईश्वर ने तुझसे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझमें मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में देखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और सहनशीलता और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारे विनती कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कुंवारी के सब रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ख्रिस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरानों के संभलने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, मरने वालों के संत रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, अवधूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर,
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगान युग जीता रहता और राज करता है। आमीन। Brother Rajan, please start. या अति मान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकाप्शियस टोपो, श्रद्धेय फादर हिप्पो, श्रद्धेय सह पुरोहितगण, सिस्टर्स, ब्रदर्स, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, युवा साथियों और बच्चों, आप सबों को मेरी तरफ से जय यीशु। मैं असम में तो नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आप लोगों से इस ऑनलाइन मीटिंग में मैं भाग ले रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जिस एक तरह से मुहिम किया है, इतने दिनों से संत यूसुफ के आदर में प्रार्थना सभा का आयोजन करते हुए, भाग लेते हुए, उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूं। सबसे प्रथम आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम है, कोई ऐसा डायसिस नहीं है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, जहां इस तरह एक महीने से, है ना, एक महीने का प्रार्थना का कार्यक्रम चल रहा है संत यूसुफ के आदर में। ये बहुत ही सराहनीय बात है, ये आसान नहीं है। कितने लोगों से संपर्क किया होगा इस एससीसी कमीशन वाले फादर हिप्पो और अन्य साथी लोग, और समयबद्ध तरीके से ये सब कराना कठिन है, फिर भी आप लोग अभी 26 दिन से आप लोग करते आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सबों को, और जिन्होंने भी इस प्रार्थना मुहिम के कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, संत यूसुफ की मध्यस्थता से प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। मैं यीशु समाजी फादर हूँ, फादर राजेंद्रन, और बक्सर डायसिस के जो कि ऐतिहासिक है। 1754 में कंपनी की सेना के बीच उसी साल के अक्टूबर महीने में जो युद्ध हुआ था, वो हमारे ही बिशप से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर है वो बड़ा मैदान। तो उसके लिए नामी ऐतिहासिक जगह है बक्सर। आसाम से, विशेष करके तेजपुर डायसिस से बहुत भिन्न है। यहाँ तो इसके खेत में धान, गेहूं वगैरह को पैदा होता है। टी गार्डन्स नहीं है इधर, पहाड़ी इलाका नहीं है। लेकिन संत यूसुफ के बारे में हम लोगों के भी छोटा सा प्रयास के रूप में प्रार्थना वगैरह चलती हैं, भले ही इस तरह बड़े पैमाने पर नहीं। वैसे संत यूसुफ के बारे में हम सोचते हैं, उनके नाम पर तो कई संस्थाएं हैं भारतवर्ष में और अन्य देशों में, और बहुत सारे ऐसे धर्म समाज हैं
जो कि संत यूसुफ के आदर में, संत यूसुफ के नाम में है। बहुत गिरजाघर होंगे, बहुत डायसिस होंगे जिनके संरक्षक संत के रूप में संत यूसुफ को माना जाता है ना। फिर भी संत यूसुफ को एक शक्तिशाली संत के रूप में हमारी मानसिकता में रहते हुए हम नहीं पाते। शायद कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन ज्यादातर मोटे तौर पर देखेंगे उतने शक्तिशाली संत के रूप में हम लोग नहीं मानते। ये क्या वजह है? शायद इसलिए कि इनके बारे में पवित्र ग्रंथ में, नए व्यवस्थान में बहुत कम जिक्र हुआ है। संत मत्ती और लूकस इनके बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन संत पापा अपने धर्म पत्र पात्रिस कोर्दे में बताते हैं ना, वो भी जो बताते हैं वो बहुत कम। पूरे संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में एक बार भी इनका नाम नहीं, और संत पौलुस के पत्रों में भी हम नहीं देखते। सिर्फ कम ही जगह पर हम देखते हैं। वो एक कारण हो सकता है। और यह भी एक विडंबना है, प्रभु यीशु भी अपने पालक पिता के बारे में एक भी शब्द नहीं बताते सुसमाचार में, है ना। संत योहन के बारे में, संत योहन बपतिस्ता के बारे में बहुत बड़े आशीर्वचन कहते हैं, जब वो बोलते हैं मनुष्यों से योहन बपतिस्ता जैसे कोई पैदा नहीं हुआ है। संत योहन बपतिस्ता को उतनी बड़ी उपाधि प्रभु यीशु देते हैं, लेकिन संत यूसुफ का नाम तक नहीं लेते। वजह होगी, लेकिन हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये बोलते हुए शायद इसका मुख्य कारण, जो सुसमाचार हो, नए व्यवस्थान हो, उसका मुख्य केंद्र बिंदु है प्रभु यीशु और ईश्वर का मुक्ति विधान। ईश्वर इज द मेन प्लेयर। पूरे बाइबल को ही हम लेंगे, मैं तो बाइबल का विशेषज्ञ नहीं हूं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, पूरे बाइबल में भी लिखेंगे ना, तो ऐसा एक अमुक पात्र है संत यूसुफ, जिनके बारे में जिक्र है लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते। उनके लिए जो संदेश मिलता है सपनों में मिलता है ना। लेकिन कुछ इसी तरह हम मनन करेंगे, बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हम देखेंगे कि संत यूसुफ को ऐसा एक स्थान है, दिया गया है, जिससे अन्य लोग, जिसको अन्य लोग मात्र तरस सकते। पूरे मुक्ति विधान में, ईश्वर के मुक्ति विधान में, मुक्ति इतिहास में दो बड़े हस्ती हैं, प्रभु यीशु और मां मरियम। उनको ऐसे समय जिनको किसी ने माना नहीं था, मानने के लिए कोई तैयार नहीं रहे होंगे, उस समय मानने के लिए ईश्वर ने संत यूसुफ को तैयार किया। वही हम देखते हैं ना। उनको बोला जाता है यूसुफ डरो नहीं, अपनी पत्नी मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से डरो नहीं, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। मां मरियम की रक्षा, उनको स्वीकार करना, ये बड़ी जिम्मेदारी है, संत यूसुफ को दी जाती है। और उसी तरह बिना एक तरह से पिता के जन्म लेने वाले बालक को पिता का नाम देना, एक बच्चे के रूप में ग्रहण करना जरूरी था। और वो काम किसको दिया जाता है? संत यूसुफ। तो संत यूसुफ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, ईश्वर ने दी है। इसे संत यूसुफ समझते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत अन्य पात्र हैं बाइबल के,
बड़े ड्रामा में जिन्होंने भी अपने भूमिका निभाई है, जो भूमिका दी गई है उसे निभाते हैं, और उन्होंने भी अपना योगदान बखूबी ढंग से निभाया है, और उसी को हम संत यूसुफ में पाते हैं। तो सचमुच संत यूसुफ को हमें मनाना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है, हम 150 साल बाद भी एक साल को मना रहे हैं संत पापा के अनुसार, जब उन्हें कलीसिया के संरक्षक के रूप में घोषित किया गया। ये उचित है, ये सही है कि हम लोग संत यूसुफ के आदर में पर्व मनाए, पूरे वर्ष को मनाए, उनसे प्रार्थना करें। आइए शुरू में एक छोटा सा सुसमाचार का पाठ हम पढ़ते हैं। शायद कई बार हम लोगों ने पढ़ा है इस प्रार्थना कार्यक्रम के दरमियान भी, लेकिन उस पाठ से हमें कुछ संदेश है, और उस पाठ के बाद मुझे लगता है संत यूसुफ आज हमसे 5 संदेश देना चाहते हैं। उनके बारे में मैं कुछ समय जिक्र करते हुए, उनके बताते हुए मैं आप लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सुसमाचार से एक पाठ सुनते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 तक। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे बहनों एवं भाइयों, संत यूसुफ के लिए दूत का संदेश कह सकते हैं। इससे ईश्वर संत यूसुफ को तैयार करते हैं। अपने मुक्ति इतिहास में यूसुफ से कहते हैं, तुम्हें यह जिम्मेदारी निभानी है, यह योगदान तुम्हें देना है। तुम मरियम अपनी पत्नी को उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो, अपने घर ले आओ, और जो पुत्र
वो प्रसव करेगी, उससे विशेष संबंध रखो। एक पालक पिता के रूप में उसे नाम दो, ईसा नाम रखो, और उन दोनों को हर तरह के दुख तकलीफ से, परेशानी से बचाए रखो, उनकी रक्षा करो, उनका साथ दो, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को मुक्ति विधान में, मुक्ति इतिहास में निभा सके। तो एक तरह से संत यूसुफ से कहा जा रहा है, तुम अन्यों के, मां मरियम और प्रभु यीशु के योगदान को पूरा करने में तुम उनका साथ, ये तुम्हारी बुलाहट है, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संत यूसुफ का नाम का भी अर्थ होगा ना, शायद अन्य किसी प्रार्थना में या पढ़ते समय आप लोगों ने जाना होगा। मैंने एक निबंध में मैंने देखा है कि संत यूसुफ के नाम का अर्थ है ईश्वर को पूरा करने दो, ईश्वर को जोड़ने दो। लेट गॉड ऐड। यूसुफ के नाम का अर्थ है लेट गॉड ऐड, ईश्वर को पूरा करने दो। यानी हम समझ सकते हैं, तुम अपना काम करो, तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, पूरी लगन से करो, सब कठिनाइयों के बावजूद, सब कठिन परिस्थितियों से भी तुमसे जो मांगा जा रहा है उसको तुम करो और निश्चिंत रहो। बाकी जो है ईश्वर करेंगे, और ईश्वर को करने दो, वो करेंगे। तुम सब कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपना योगदान पूरे ढंग से करो, सारे दिल से करो, और ईश्वर तुम्हारे काम को भी पूरा कर देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, अपने योजना के अनुसार, अपने समय में। बहुत अच्छी बात है ना, उस नाम से ही ये बड़ा संदेश मिलता है। और दूसरा संदेश हम देख सकते हैं, जब हम इस बुलाहट के संदर्भ पर मनन करेंगे। कहाँ ये बुलाहट दी जाती है? जब वह सो रहे हैं, नींद में है। जैसे संत पापा फ्रांसिस के लिए वो विशेष या पसंदीदा मूर्ति है ना, जिसमें हम देखते हैं, जिसे वो कहते हैं संत पापा अपने कमरे में रखे हैं, जिसमें संत यूसुफ नींद की मुद्रा में है। क्योंकि संत पापा भी अपने धर्मपत्र में पात्रिस कोर्दे में कहते हैं ना, चारों संदेश, चारों बार जो ईश्वर दूत के, स्वर्गदूत के द्वारा उन्हें संदेश देते हैं, वो तो स्वप्न में देखते हैं। संत यूसुफ सो रहे हैं और नींद में है, सपनों के द्वारा यह संदेश मिलता है। कहा जाता है हमको 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम अकेले हैं, हमको अपने विचार पर गौर करना चाहिए। हम जब अकेले हैं, अपने विचार पर गौर करना चाहिए। जब हम अपने मित्रों के साथ हैं, अपने जुबान पर गौर करना चाहिए, ताकि हम कोई कटु शब्द का प्रयोग न कर दें, उनके दिल को दुखाएंगे नहीं, उनको सराहेंगे, ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। और जब हम लोगों के साथ हैं, कहा जाता है हमें अपने व्यवहार पर गौर करना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं। हम ऐसा कुछ न कर दे हमारी छवि बिगड़ जाए, जिससे कि हम जिस संदेश को देना चाहते हैं वो दे नहीं पाए, या जिस उद्देश्य से हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसे हासिल न कर पाए।
और उसी क्रम में संत यूसुफ कहेंगे, जब तुम सपना देखते हो उधर उसमें जो चिन्ह है उन पर गौर, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं सपने में हम साधारण जो सचेत अवस्था में जो बातें होती हैं उस तरह की बातें नहीं होती है। चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स और चिन्ह, साइंस के द्वारा ही सपने में हमें बोला जाता है। भाइयों बहनों, संत यूसुफ बताते हैं आपके सपनों पर गौर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है हमारे बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर सपनों में दिया जाता है। हम अपने बहुत पढ़ सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन उन हमें सही उत्तर अक्सर नहीं मिलते होंगे, हमारे समस्याओं के समाधान नहीं मिलते होंगे जितने सटीक समाधान नींद में, सपनों में मिलते हैं। बराबर हम अपने में मैं अनुभव करता हूँ, दिन में उलझे हुए हैं किसी किसी समस्या से, सोने चले जाते हैं और सो करके जब उठते हैं उन समस्याओं का समाधान ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि हम नींद में अपने जो सचेत जो हमारा जो सचेत दिमाग है, हमारे जो रीजनिंग पावर है, शायद वो एक बाधा है ईश्वर के लिए भी। ईश्वर जो कहना चाहते हैं उसे हम पूरा कहने नहीं देते, लेकिन नींद में, सपनों के द्वारा जब हम एक तरह से मंद अवस्था में हैं, सब कुछ बंद नहीं है लेकिन उतना क्रियाशील हम नहीं है अपने सचेत मन के द्वारा, उस समय प्रभु हमें अपनी पूरी बात बता सकते हैं। माँ मरियम से कहा जाता है उनको प्रश्न होते हैं, शक को वो सामने रखती है स्वर्गदूत के सामने। यूहन्ना बपतिस्ता के पिताजी जकरिया को प्रार्थना के समय, पूजा के समय बुलावा मिलता है, वो प्रश्न करते हैं और वो भी सही ढंग से नहीं करते हैं, उनको भी एक विचित्र रूप से उनको जवाब दिया जाता है। संत यूसुफ अपनी बात कुछ नहीं रखते हैं, ईश्वर की पूरी बात को सुनते हैं और न केवल नींद से उठने पर अपने सारा जीवन उस बात को मानते हुए वह कार्यरत, अपने जीवन को उसी में खर्च कर देते हैं। तो दूसरा संदेश है, अपने सपने में जो चिन्ह है, जो संदेश है, उन्हें पहचानो, उसे ग्रहण करो और जीवन में कार्यान्वित करो। तीसरा संदेश, प्रभु यीशु के बालकपन का वर्णन करते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। संत मत्ती संत यूसुफ को एक मुख्य पात्र के रूप में रख करके प्रभु यीशु के बालकपन का वर्णन करते हैं, और लूकस मां मरियम को मुख्य पात्र के रूप में रख करके उसका वर्णन करते हैं। एक दूसरे के नकारते नहीं है और ये एक दूसरे को दोहराते भी नहीं है। हम तो इन दोनों सुसमाचार में बहुत समानताएं देखते हैं, मत्ती और लूकस, लेकिन प्रभु यीशु के बालकपन का जो वर्णन है उसमें ज्यादा बातें दोहराई नहीं जाती, एक दूसरे के मानो वे पूरक है। और उसी से हमें मिलता है तीसरा संदेश। मां मरियम की बुलाहट अलग है, संत यूसुफ की बुलाहट अलग है, भले ही वे दोनों मिल करके ईश्वर की योजना को पूरा करते हैं, अपने
जिम्मेदारी को निभाते हुए माँ मरियम मुक्तिदाता को जन्म लेती है, उनकी देखभाल करती है, उनको प्यार से संवारती है। और संत यूसुफ उन दोनों को प्यार से संभालते हैं, देखभाल करते हैं, किसी तरह की हानि दुख तकलीफ आए उसे बचाते हैं। संत यूसुफ या माँ मरियम के बीच कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं है। तुम उसकी माँ हो, मैं सिर्फ पालक पिता हूं, मैं वास्तविक पिता नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के योगदान को समझते हैं और इससे बढ़कर वे समझते हैं हम दोनों के मालिक हैं ईश्वर। जैसे मरियम कहती है मैं ईश्वर की दासी हूं, तो यूसुफ भी समझते हैं मैं ईश्वर का दास। तो इसलिए मुझे अपना योगदान निभाना चाहिए, तुम अपना योगदान निभाओ। अब दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे इन जिम्मेदारियों को निभाने में, योगदानों को देने में। भाइयों बहनों, इससे हमें मिलता है तीसरा संदेश संत यूसुफ जो देते हैं अपने मिशन कार्य में। तुम्हारे साथ जो सहयोगी है, सह पुरोहित हो सकते हैं, धर्म बहने होंगे, लोग धर्मी हैं, अलग अलग स्थानों में रह करके अलग अलग काम करते हुए मुक्ति कार्य में, मिशन कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या उनके साथ काम करते तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है? पहचान, ईगो की बात नहीं, हम सब का मालिक है ईश्वर, हम सबको उन्होंने बुलाया, यह काम उन्होंने दिया है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम, हमारा कर्तव्य है कि हम मिल करके एक दूसरे को आदर देते हुए, पूरक बनते हुए, मदद करते हुए, एक दूसरे को नकारते हुए नहीं, साथ देते हुए उस मिशन कार्य को पूरा करें। वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा बुलावट है संत यूसुफ के द्वारा हमें मिलने वाला तीसरा संदेश। और चौथा संदेश है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, 2 और संदेश है। चौथे संदेश में संत यूसुफ बताते हैं अपने जीवन में जहां भी तुम रह रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, बहुत कटु अनुभव होते हैं। जैसे मेरे जीवन में इस तरह के स्त्री को पत्नी के रूप में लेना, इस तरह के बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार करना, और बालक के जन्म के लिए ऐसी जगह जाना जहां मेरा कोई नहीं है, या उसके बाद कुछ ही समय में मुझे मिस्र देश इस युवा माँ को और बालक को लेकर के मिस्र देश जाना, वहां लगभग 7 साल तक रहने के बाद वापस लाना, वो भी अपनी जगह नहीं, फिर दूसरी जगह जाकर के रहना, इस तरह के अनुभव है। और जो मेरे परिश्रम का फल है उसे देख न पाना, उसके पहले ही मेरा सब काम पूरा हो जाना, मेरे कटु अनुभव है। लेकिन इसके द्वारा, इनमें से हर एक के द्वारा मैंने ईश्वर की बात सुनी। तुम भी अपने जीवन के अनुभवों में ईश्वर की बात सुनो। ईश्वर ऐसे नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारी सृष्टि करते हैं और तुमको छोड़ करके चले जाते हैं दूर। न केवल तुम्हारी सृष्टि वो करते हैं, तुम्हें वो विशेष बुलावा देते हैं और उस बुलाहट को निभाने के अंत तक तो तुम्हारा साथ देते हैं। विभिन्न अनुभवों के द्वारा साथ देते हैं, बताते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। सुनो, पहचानो, भले ही वो अनुभव कटु अनुभव क्यों ना हो,
फिर भी पहचानो, उनके द्वारा प्रभु तुमसे बताते हैं क्या आगे करना है। तो चौथा संदेश है, अपने जीवन के अनुभवों में ईश्वर की बुलाहट की जो प्रक्रिया है उससे पहचानते जाओ, उसे निभाते जाओ। और अंत में प्रिय भाइयों बहनों, संत पापा अपने धर्म पत्र पात्रिस कोरदे में बताते हैं ना, यूसुफ एक ऐसा अति विशिष्ट व्यक्ति है जो कि हमारे मानवीय अनुभवों के निकट है। संत पापा का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे एक पात्र वो निभाते हैं जो कि सबके सामने आकर के नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में फोकस लाइट जो है उन पर नहीं, जहां लाइट नहीं है या छोटा सा टॉर्च होगा वहीं पर रह करके वो अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह हजारों और लाखों की संख्या में लोग साधारणतः काम करते हैं, ईश्वर के मुक्ति योजना में अपना योगदान देते हैं। और विशेष करके इस कोरोना काल और लॉकडाउन जैसे अवधि में जिन हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने काम किया, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, और उससे भी कम जाने जाने वाले जो देखभाल करते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, या ऑक्सीजन जैसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठेला वाले हो, रिक्शा वाले हो, गाड़ी चालक, या दफन के काम में हमारी मदद करते हैं। ऐसे लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है, इस अवधि में निभा रहे हैं। साथ में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, संत यूसुफ विस्थापित लोगों के भी संरक्षक है। उन सबों के जो युद्ध या अन्य लोगों के नफरत और प्रताड़ना और गरीबी के कारण अपने जमीन, अपना घर, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य देशों में, अन्य भूमियों में, अन्य जगह पर अन्य लोगों के साथ रह करके जीवन बिता रहे हो, जबरदस्ती से जीवन बिता रहे हो, उनका संरक्षण। एक आंकड़े के अनुसार भारत में ऐसे 60 करोड़ लोग हैं जो विस्थापित हैं, यानी लगभग 50% की आबादी हमारे देश की अपनी जमीन पर, अपने घर में नहीं रह रही। ये चौंकाने वाली बात है। ये आंकड़ा न केवल अपने घर से अन्य राज्यों में या अन्य देशों में काम करने वालों का है, अपने घर से दूर अन्य जिलों में काम करने वाले, अन्य जिलों में रहने वाले, ऐसे लोगों की गिनती लगभग 60 करोड़। भाइयों बहनों, असम राज्य भी इस तरह के एक बड़े दुर्घटना या बड़े कटु अनुभव से कई दशकों से गुजर रहा है। 1960 से लेकर 1971 के बाद भी सही कितने ही लोग, बाहर के लोग अपने घर को छोड़ करके असम में आए हो, या असम के लोग बाहर जाके रह रहे हो। आप में से भी कितने लोग ऐसे अपने जमीन को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके आके वहां रह रहे हैं। ये संत यूसुफ का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने परिवार से कटकर दूर रहना, एक दिन 2 दिन नहीं, कई साल। ये मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं। और संत पापा के द्वारा यह हमें आश्वासन मिलता है, संत यूसुफ आप जैसे लोगों का संरक्षक। भाइयों बहनों,
हम ईश्वर को इस महान संत के लिए, हमारे लिए, हमारे मिशन कार्य के लिए जो बड़े आदर्श के रूप में है, उनके लिए हम धन्यवाद दें। और वो जो संदेश देते हैं, तुम अपना काम करो, ईश्वर बाकी सबको करेंगे। अपने कटु अनुभवों में, अपने जीवन के अनुभवों में, भले ही नींद में हो, उन पर ध्यान दो। उसके द्वारा ईश्वर तुम्हें सांत्वना, तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। पहचान, ग्रहण कर, अपने जीवन के लिए शक्ति पा, ज्योति पा, और अपने सहयोगियों को जो कि तुम्हारे जैसे हैं, ईश्वर के दास हैं, दासी हैं, उनको आदर दो, साथ चलो उनके साथ, ताकि जिस उद्देश्य से ईश्वर ने तुम्हारी न केवल सृष्टि की है, बल्कि तुम्हें बुलाया है और तुम्हें यह स्थान दिया है, जिम्मेदारी दी है, तुम निभाओ और उस उद्देश्य को पूरा कर सकोगे, जिस बड़े उद्देश्य के साथ अन्य लोगों को भी प्रभु ने बुलाया है और तुम्हारे साथ रहने के लिए अवसर दिया है। प्रभु संत यूसुफ की मध्यस्थता से हमारी मदद करते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। दया की माला बिनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में नाम किया जावे, तेरा राजा आवे, तेरे इच्छा वैसे भी हमारे का ले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालना, तो वैसे बचा। प्रणाम मरिया, का धर्मसार के द्वारा उन्होंने आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे प्रभु यीशु के दुख और स्मरण के कारण, 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 प्रभु यीशु के दुख और स्मरण के कारण,
प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे सर्वशक्ति पिता हमारे दुनिया के पापों की क्षमा के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे आत्मा को मैं तुझे चढ़ाता हूँ हम सारे दुनिया पर दया कर 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 हम दुनिया पर दया कर हम दुनिया पर दया कर हम दुनिया पर दया कर हे हमारे हमारे के आत्मा को मैं चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोगर क्रूस मरण के कारण हे शाश्वत पिता हमारे दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा मनुष्यता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर
सारी दुनिया पर दया कर। स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। स्मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। पिता हमारे पापों हमारे के पावन शरीर और आत्मा ईश्वर को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे पवित्र हे पवन शक्तिमान हे पवन हम पर हे पवन हे पवन शक्तिमान हे पवन हम पर दुनिया पर दया कर। हे पवन हे पवन शक्तिमान हे पवन हम पर दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर रही है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे यीशु मसीह, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र नाम से इस दुनिया को पवित्र तथा इससे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे आत्मा, दुनिया के पालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता के आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गम हाल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चीजें निराश और औषधग्रस्त है उन्हें साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और हम सारी दुनिया को विशेषकर हमारे
सभी पुरोहित को दंड कराना, तेरे हमारे हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डालते परंतु बुराई से बचा। प्राण मरिया कृपा मेरे साथ धन्य स्त्रियों में और मेरे गर्भ का फल आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाए हुए जैसे और अनंत सदा रहेगा। हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, राव रहे कि यीशु कर रक्षा, राव रहे कि मरियम कर दुल्हा, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय, राव रे कर जय जय हो। इकलौता बेटा के देला मरियम राउर संगे संगे प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मनवा बनला। हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, हे संत जोसेफ, राव रहे कि यीशु कर रक्षा, राव रहे कि मरियम कर दुल्हा, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय हो, राव रे कर जय जय हो। जोसेफ हमरे मन के तो एक आबा लेखे देखा, और जीवन के डहर में हमरे कर
योसेफ हमरे मन के तो एक आबा लेके देखाओ और जीवन के डहर में हमरे के अगुवाई करू हमके कृपा दया और साहस देव हर बुराई से हमें बचाओ हम संत जोसे हे संचो से संत जोसे राव रहे कि यीशु कर रख राव रहे कि मरियम कर दुल्हा राव रे कर जय हो राव रे कर जय हो राव रे कर जय जय हो राव रे कर जय हो राव रे कर जय हम आपको सरे हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने संत जोसेफ को मत कलीसिया के रक्षा करने के लिए हमें दान दिया है। हे परमदयालु, जिस तरह आपने बालक यीशु और माता मरियम को संत जोसेफ के मध्यस्थता द्वारा उनकी रक्षा की थी, हे प्रभु उसी तरह हमारे डायसिस के महामन्यवर बिशप माइकल अकासियुस टोप्पो, सभी फादर्स, सिस्टर्स और सभी क्रिस्ता भाई बहनों को हर प्रकार के दुख और विपत्ति से बचाए रखने की कृपा कर। यह प्रार्थना हम मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु। मैं पुष्पा सोरेन ढेकियाजुली पारिश के अंतर्गत छाग्राम के निवासी। सर्वप्रथम मैं ईश्वर देती हूँ। आज के इस उन्हीं के कृपा से आज हम लोग धन्य सेंट योसेफ का नोवेना प्रार्थना को अति सुंदर और भक्ति भाव से अगुवाई करने में आशीष प्रदान किया है। अब मैं हमारे बिशप स्वामी माइकल अकासियुस टोप्पो को मेरा कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने के सभी फादर बहनों को हल बनाने में कड़ी मेहनत की है। आज के उपदेशक बक्सर डायसिस बिहार के रेवरेंड फादर डॉक्टर राजेंद्र फ्रांसिस एस.जे. को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। आपने सेंट योसेफ का भक्तिमूलक वचन से हम सबों को आज का प्रार्थना सभा में अच्छी रीति से भाग लेने के लिए मदद की है। आज का प्रोग्राम आयोजन करने के लिए मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर जोस और सहायक पल्ली पुरोहित फादर एडवर्ड, फादर लिविन को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से लगातार हमें संपर्क करते हुए बड़ी लगन से हमें प्रार्थना के लिए तैयार किया। अब मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की सिस्टर रोज और
उनके सभी सहभागियों सिस्टरों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज के वेदी को सुंदर रूप से बनाने के लिए एससीसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सेंट योसेफ के नोवेना प्रार्थना में भाग लेने के लिए और ईश्वर की आशीष पाने में यह सुंदर मौका दिया। आज के प्रार्थना को चलाने वाले घगरा मंडली के प्रचारक और उनके साथ सभी को विशेषकर सेंट बॉस्को समाज, जिन्होंने आज के प्रार्थना सभा में हम सबको आमंत्रित किया। साथ में घगरा मंडली के आदरणीय बसंती गुड़िया तोपनो, रोसलिन बोद्रा तोपनो, एलिस दिशा तोपनो और पुष्पा सुरीन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अंत यहाँ उपस्थित मेरे माता पिता, भाई बहन एवं मंडली और ऑनलाइन के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुंदर और सफलता बनाया। धन्यवाद। जय यीशु।